स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। नीरज, ऐसा कई बार देखा गया है कि अब 5 बार लगातार यूएस के मार्केट गिरने के बाद छठे दिन नहीं गिरते, और आप देखिए वैसा हुआ भी है। डाउ ने एक उछाल दिखाया है करीब 100 पॉइंट का, और एसएनपी में भी बढ़ती देखने को मिली है। इवन आप देखिए इस समय दूसरे जो एशियाई बाजार हैं वो भी मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लगता है आज एक अच्छा सेशन हो सकता है। हाफ सेंचुरी एसडीएक्स लगा चुका है, तो बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए क्या? स्ट्रेटजी में लोगों ने कोई बदलाव किया ही नहीं। बाजार किधर भी जाए तो पिछले पूरे हफ्ते से बाइंग साइड में ही है, तो इंटरेस्टिंग है। आज भी सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी पे ही ज्यादा फोकस रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन रखें, क्योंकि बाजार थोड़ा सा सपोर्ट भी कर रहा है। हालांकि ब्रेक्जिट का डर खत्म नहीं हुआ है। वहां पे एक लेबर पार्टी की सांसद की हत्या हुई, इस वजह से प्रचार रोक दिया गया दोनों साइड का, लेकिन वो रेफरेंडम होगा, 24 को रिजल्ट आएगा ही। बहरहाल खरीदारी की रणनीति पूरी तरीके से अभी भी रहेगी, लेकिन शुरुआत में बिकवाली करना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला शेयर होगा जहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि जो एडवांस टैक्स के नंबर आ रहे हैं वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है, और इन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स पे किया है इस क्वार्टर के लिए, जबकि पिछली बार इन्होंने 1300 करोड़ रुपए खरीद दिया था। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले वो भी बहुत एनकरेजिंग नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो एसबीआई में मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, और इस वजह से भी कि हाल में अभी जब ये एसोसिएट बैंकों की मर्जर की खबर आई थी तो स्टॉक्स में रनअप देखने को मिलेगा। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बन सकती है। 205 के लक्ष्य के साथ खरीदा बिकवाली करके चले, 219 में स्टॉप लॉस। चलिए गेंदबाज के साथ हम भी शुरुआत करना चाहेंगे, और पहला गेंदबाज जो होगा वो केन इंडिया होगा। हालांकि आज टीम में केवल 2 ही गेंदबाज है, बाकी सब बल्लेबाज है। केन इंडिया को गेंदबाजी का ये चुना इसलिए गया है क्योंकि आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, ब्रेक्जिट का डर अभी भी है, और इसी डर से आप देखिए कच्चा तेल गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये और आगे गिर सकता है अगले हफ्ते भी, इसलिए यहाँ पर आपको उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। अगर आज भी हो सकता है बाजार की बढ़त के साथ ये स्टॉक थोड़ा ऊपर खुले, तो ऊपर में आपको बेचने की रणनीति है मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से। 131 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 141 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, मेरा दूसरा स्टॉक होगा मारुति, और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। कल इस स्टॉक की पिटाई इस वजह से हुई थी कि येन जो है वो स्ट्रेंथन हुआ था, तो इससे लग रहा था कि इनका रॉयल्टी पेमेंट बढ़ जाएगा, और तमाम सारी, हालांकि मैनेजमेंट ने आगे क्लैरिफाई किया था कि जो बलिनो एक्सपोर्ट करते हैं ये जापान को ही वापस, तो वो हेज हो जाता है। लेकिन बहरहाल आज येन में वीकनेस देखने को मिल रही, जो इसके लिए पॉजिटिव है। तो जो कल गिरावट हुई आज में लगता है फिर से रिकवरी वहां देखने को मिल सकती है। 4150 के लक्ष्य के साथ मारुति में खरीदारी करें, 4060 के स्टॉक लॉस। भारती एयरटेल, कल भी हमने आपको बाजार खुलने के करीब बताया था कि जिस तरह से करेंसीज के डिवैल्यूएशन का सिलसिला शुरू हो रहा है, खासतौर पर नाइजीरिया का, ये थोड़ी चिंता की बात है। देखिए सोमवार से जो नाइजीरिया की करेंसी है उसको फ्री कर दिया जाएगा, और माना यही जा रहा है कि बड़ा झटका देखने को मिलेगा वहां की करेंसी में। और क्योंकि भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो नाइजीरिया में कामकाज करती हैं, इनके लिए थोड़ी खराब खबर मानी जाएगी। आज यहां पर दबाव इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये इवेंट सोमवार को होने वाला है। हालांकि बाजार को इसका पता कल चल गया था, मार्केट खुलने से पहले ये खबर आ चुकी थी, लेकिन आज भी यहां पर दूसरे दिन लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कम से कम बाइंग नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे मजबूत बाजार में ये वो शेयर है जो कमजोर हो सकता है, क्योंकि जो असली इवेंट है वो सोमवार को होने वाला है। आज यहां पर 335 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 350 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ये वो कुछ ऑप्शंस हैं जो गेंदबाजी के मेरे सिलेक्टर्स ने दिए हैं, और इसके बाद धुआंधार बल्लेबाजी होने वाली है। नीरज, आपका अगला शेयर कौन सा? चलिए एक और गेंदबाज में उतार लेता हूँ, उसके बाद बल्लेबाजी करूंगा। जी हाँ, टाटा पावर जो है शॉर्ट करके यहाँ पे, माफ कीजिए, एलएनटी पहले शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। एलएनटी इसलिए शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि इनके भी जो एडवांस टैक्स के नंबर हैं वो कमजोर है। कमजोर देखिए, आप पिछली बार जब रिजल्ट आया तो बड़े अच्छे रिजल्ट माने गए, तमाम ब्रोकरेजेस ने कहा कि अब सब कुछ सुधर गया, एलएनटी ठीक हो गया, लेकिन ये नंबर उस कहानी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि दबाव देखने को मिलेगा, इसलिए भी क्योंकि बाजार का जो अंडरटोन है वो ब्रेक्जिट के शायद अभी बाहर नहीं निकला है, इसलिए उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिस तरह के 120 करोड़ के मुकाबले जो है 110 करोड़ का इन्होंने नंबर दिया है एडवांस टैक्स का, वो इंडिकेट करता है कि एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 1471 का लक्ष्य यहाँ पे रखना चाहिए, और 1498 पे स्टॉप लॉस। एमसीएक्स होगा मेरा अगला शेयर, और वो होगा खरीदारी की राय। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं ये टीम में शामिल रहा है, अच्छे टारगेट
इसने अचीव भी किए हैं। कल भी सिलेक्टर्स को लगता था 1020 के आसपास ये शेयर चला जाएगा, 1019 के आसपास तो कम से कम गया ही था। आज भी अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए, आज एक सेबी की बोर्ड बैठक भी होने वाली है। सेबी की बोर्ड बैठक में माना जा रहा है कमोडिटीज को और की ट्रेडिंग को और बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। और कल हमारी एक्सक्लूसिव खबर ये भी थी कि MCX अब दरअसल एग्री कमोडिटीज कारोबार में उतरने जा रहा है। नीरज ने वो इंटरव्यू किया है, दिन के दौरान आपको वो भी सुनवाएंगे, जहां MCX के मैनेजमेंट ने खुद ये कहा है कि वो एग्री कमोडिटीज में उतर रहे हैं और काली मिर्च का पहला वो शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, अप्लाई कर चुके हैं। उन्होंने 6-7 कमोडिटीज के अप्लाई किया, लेकिन पहली शुरुआत काली मिर्च के फ्यूचर्स के साथ होगी, जल्दी शुरुआत होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, देखिए स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। मेरे सिलेक्टर्स तो ये भी कह रहे हैं उन्होंने हायरिंग भी ग्राउंड पर नीरज शुरू कर दी है। बहरहाल यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए, लॉन्ग साइड पर एक अच्छी रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। और वो डील जो जिसका सबको इंतजार है, जिसमें कोटक महिंद्रा अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और CME जो ग्लोबली रिनाउंड एक्सचेंज है वो हिस्सेदारी खरीदेगा, तब एक अच्छा बड़ा ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेमंत, ये भी मैंने उनसे पूछा। जी हाँ, मैंने कहा आप एक्सेप्ट कर लीजिए या डिनाई कर दीजिए, दोनों बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। तो जब मैनेजमेंट ऐसी बात करता है तो इसका मतलब समझते दर्शक की इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल। चलिए, तो इस स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। तो नीरज, मानू ये कैप्टन चॉइस हो सकता है आगे चलकर? नहीं, अभी आपकी पूरी टीम मुझे देखना हो सकता है, इससे भी जबरदस्त कोई प्लेयर हो। बहरहाल टाटा पावर मेरा अगला शेयर होगा। यहाँ पे शॉर्ट की सलाह सिलेक्टर दे रहे हैं। जो इन्होंने हाल फिलहाल में वेलस्पन की एक डील करी, जो तमाम उसके सोलर एसेट्स खरीदने वाले, इसको मूडीज नेगेटिव मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये इनके लिए क्रेडिट नेगेटिव, तो उन्होंने स्टेबल से इनको नेगेटिव डाउनग्रेड किया है। सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक के ये थोड़ी सी एक बुरी खबर है आज के लिए। 71 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे बिकवाली करके चले और 78 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। चलिए, बालाजी टेली एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, हफ्ते के शुरुआत में नीरज की टीम में था, बीच में हमारी टीम में था, और ट्रिगर आप सबको पता है। अब उड़ता पंजाब आज रिलीज हो रही है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है, हालांकि लीक जरूर हो गई है देखिए ये मूवी, लेकिन फिर भी डिमांड काफी अच्छी रहने वाली है इस मूवी के लिए, कलेक्शंस काफी अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं बालाजी टेली। तो आज यहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में भी तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 125 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 112 के आसपास एक स्टॉक लॉस की जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूँ कि बालाजी के कलेक्शन में 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन कम से कम आपका होगा आज। उड़ता पंजाब वीकेंड पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मूवी आराम से। मैं तो देखूंगा ही। चलिए, अगला स्टॉक मेरा होगा रिलायंस पावर, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बार CERC ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है कि अगर राजस्थान और पंजाब से इनका पेमेंट नहीं होता है, डिफॉल्ट करते हैं वो लोग, तो सप्लाई रोक दें। ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतना सख्त ऑर्डर CERC की तरफ से मिले, क्योंकि दोनों ही स्टेट के ऊपर बकाया है। और सिलेक्टर्स का मानना है कि ये रिलायंस पावर के लिए काफी पॉजिटिव, जो उनकी शासन से सप्लाई थी। तो यहाँ पे आज खरीदारी की सलाह बनती है। 58 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएं और 50 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। फ्यूचर कंज्यूमर्स, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी देखिए, ये वो उस तरह के शेयर हैं, MCX हुआ, फ्यूचर कंज्यूमर हुआ, जिसको ब्रेग्जिट से कुछ लेना देना दरअसल है नहीं। आज इसी तरह की टीम का चयन किया गया है जहां पर आगे आने वाले इवेंट्स या तो अच्छे हों या फिर जिसका ब्रेग्जिट से कोई लेना देना नहीं हो। भारत की कंजम्पशन स्टोरी के थीम्स हैं। फ्यूचर कंज्यूमर खास तौर पर छोटी टिकट साइज का ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा भी है। आज भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 23 के आसपास के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 25 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। डिपेंडेबल स्टॉक होगा सीमेंस, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। वजह यह कि भारत बांग्लादेश के बीच एक हाई वोल्टेज करंट नेटवर्क बनाना है, जिसका करीब 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस कंपनी ने जीता है। हमें लगता है ये काफी पॉजिटिव है। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे ऑर्डर्स बहुत रेयरली मिलते हैं, लेकिन सीमेंस के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। तो इस वजह से इस खबर के चलते सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी पावर सेक्टर पे फोकस रखिए, क्योंकि जो 24x7x365 का जो लक्ष्य है, और उसके अलावा जो देश विदेश में ये बेच के कंपनियां बना रही, उससे जो कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं, छोटी और बड़ी दोनों, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। बहरहाल सीमेंस के लिए 1000 करोड़ की ऑर्डर की खबर में हमें लगता है कि स्टॉक चलेगा। 1275 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1245 पर स्टॉप लॉस। मन्नापुरम होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। मिस्टर डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं मेरी टीम में शामिल रहकर अच्छा प्रदर्शन ये दिखा चुका है, आगे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में भी सिलेक्टर्स इसके ऊपर काफी बुलिश हैं। और वजह है सोने की कीमतें बढ़ना, और आपने देखा जिस तरह से सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ब्रेक्जिट के डर जो बना हुआ है दुनिया भर के बाजारों में, उसको लेकर देखिए बस सोने की कीमतें यहां से और ऊपर जा सकती हैं, कम से कम रेफरेंडम तक, यानी 23 तारीख तक। 24 को हालांकि आउटकम आएगा, अगले हफ्ते
इसी समय के आसपास फर्स्ट हाफ में आता हुआ दिखेगा। आज भी मन्नापुरम में आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 62 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 58 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, 6 स्टॉक्स हम दोनों आपको अब तक बता चुके हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक आखिरी शेयर कौन सा है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और 6 शेयर हेमंत और मेरे हो चुके हैं। सबसे पहले क्विक नजर डाल लेते हैं। मेरी टीम में आप देखिए SBI और L&T एडवांस टैक्स से नंबर कमजोर, इसलिए बिकवाली करने की सलाह है, लेकिन मारुति सुजुकी में येन की कमजोरी का फायदा होगा, इसलिए खरीदारी करें। टाटा पावर मूडीज ने डाउनग्रेड किया, इसलिए शॉर्ट करिए। रिलायंस पावर CRC का एक ऑर्डर के पक्ष में, इसलिए खरीदारी सलाह, और डिपेंडेबल तौर पर सीमेंस 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसलिए खरीदारी के लिए। हेमंत की टीम पे जल्दी से नजर डालते हैं, और यहाँ पे भी स्टॉक्स एंड न्यूज काफी ज्यादा है। केन इंडिया में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि क्रूड की जो स्थिति है वहीं भारतीय एयरटेल में भी शॉर्ट कॉल है। लेकिन MCX बहुत ही डेवलपिंग स्टोरीज है आज पूरे दिन इसके लिए, क्योंकि बोर्ड बैठक है सेबी की, जहां पे ऑप्शंस ट्रेडिंग पे विचार होगा। खरीदारी करें। बालाजी टेरी उड़ता पंजाब है, आज ये शेयर भी उड़ता हुआ आपको नजर आएगा। फ्यूचर कंज्यूमर एक बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करके चलें। और साथ ही जो डिपेंडेबल के तौर पे हेमंत ने बताया, मन्नापुरम जनरल फाइनेंस गोल्ड की कीमतों में चलता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे की कहानी बढ़ाते हैं, आगे और स्टॉक्स आपको बताते हैं। तो मेरा 7वां स्टॉक होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और ये बिकवाली की सलाह। क्यों? क्योंकि जो मॉनसून की स्थिति बन रही है, उससे जो तेल है, जो डीजल है, उसकी डिमांड वाइप आउट होती दिख रही है। बहुत सीरियस बात है ये कि बड़ी मात्रा में जो अब तक डीजल डिमांड जो लगातार 10-15 साल के हाईज पे चल रही थी, वो काफी सिग्निफिकेंटली नीचे आएगी। इसलिए जो डीजल के मेजर प्लेयर्स हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके लिए दिक्कत होगी कि ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर, यानी अब से लेकर के दिसंबर तक डीजल डिमांड में सिग्निफिकेंट गिरावट आई। इसलिए इंडियन ऑयल में बिकवाली करके चले। 405 का लक्ष्य होगा, 418 का स्टॉप लॉस। वालचंद नगर पे नजर रखिए, और नजर रखिए रिलायंस डिफेंस पर भी। जी हाँ, ये 2 ऐसी डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी इसलिए चाहिए क्योंकि एक अहम बैठक होने वाली है सियोल में, जहां पर भारत की सदस्यता जो NSG में होनी है, यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में होनी है, इसके ऊपर विचार होने वाला है। माना जा रहा है ये फाइनल बैठक होगी। बीच में भी आपने देखा था पिछले हफ्ते जो अहम बैठकें हुई थी, उसके बाद इस बैठक में तय होगा कि भारत को NSG में शामिल होगा या फिर वहां से बाहर रखा जाएगा। बहरहाल आज तेजी इसलिए होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बैठक से पहले यहां पर आज एक अच्छी खासी रैली डिफेंस के स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, और ये बैठक जो है वो सोमवार को होने वाली है, क्योंकि इवेंट सोमवार को है, तो यहां पर खरीदारी आज आपको करके चलना चाहिए। सोमवार को सुबह सुबह आप बिकवाली भी कर सकते हैं, आज अंत में भी आप इसमें बिकवाली कर सकते, निकल भी सकते हैं इस पोजीशन से। बहरहाल सुबह तेजी देखने को मिलेगी। 149 के टारगेट आज के लिए दिए जा रहे हैं वालचंद नगर में, और रिलायंस डिफेंस में 65 के टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। अगला स्टॉक होगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज FTIL। इनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर कल आई है, वो ये है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसका वो ऑर्डर रद्द कर दिया जिसमें वो अपने 2 मेंबर इनके बोर्ड में बैठाना चाहते थे। ये खबर इसलिए पॉजिटिव क्योंकि FTIL जो है तमाम सारे अपने खर्चे, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पा रही थी। इवन डेली बेसिस के डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि बोर्ड में रिस्ट्रिक्शंस थे। अब वो खारिज कर दिए जाने से इनको बड़ा फायदा होगा, और ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जो नई कमेटी बनाई जाए उसमें सभी पार्टी के एक मेंबर होंगे, और वो डिसाइड करेगी डेली बेसिस पे खर्चे, और कोई रोक नहीं होगी, केवल अप्रूवल लेना होगा। तो ये FTIL के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। 95 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें, 83 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। पेनिनसुला लैंड होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। छोटी टिकट साइज का शेयर है, अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है, और जब जब खबरें हो तो फिर और भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है ये स्टॉक। और देखिए आज दरअसल सेबी की एक बोर्ड बैठक होने वाली है। सेबी की बोर्ड बैठक में रीट्स की लिस्टिंग के लिए नियम और आसान करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। और आपको याद होगा पहले भी सरकार ने इस तरह के कदम उठाए थे, केंद्र सरकार ने भी और सेबी ने भी, लेकिन उसके बावजूद देखिए रीट्स की लिस्टिंग अब तक हो नहीं पा रही है। DLF जैसी बड़ी कंपनियां आगे वो भी हमारी टीम में शामिल है, इंतजार कर रही है लिस्टिंग के नियमों में और रीट्स के ओवरऑल नियमों में ढील देने के लिए, और वो सेबी आज करता हुआ दिखेगा अपनी बोर्ड बैठक में। तो रियल एस्टेट शेयरों पर फोकस रखिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन पेनिनसुला लैंड के लिए आज के लिए मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं 21.75 के टारगेट तो आसानी से अचीवेबल है। 20-25 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आपका फ्री हिट स्टॉक कौन सा है? ऑटो एंड सर्विस स्टॉक में जाएंगे, और गैब्रियल सेलेक्टर्स को लगता है फ्री हिट के तौर पर यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि तमाम सारे छोटे छोटे स्टॉक्स पे फोकस बनता हुआ दिख रहा है। तिमाही नतीजे जब इसके आए थे 60% का मुनाफा बढ़ा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखी, उसके बाद सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। और जिस तरीके से मानसून की थ्योरी अब प्ले हो रही है, तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए काफी पॉजिटिव इसलिए सेक्टर्स पर खरीदारी करनी चाहिए। और हेमंत कलेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई कि जो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है 7वें वेतन आयोग में, उसमें जो बेसिक पे मिनिमम थी 18,000, उसको बढ़ा के सरकार 23,000 करने जा रही है। तो आप समझिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी फिर से, बाइक्स और कार्स। तो ये एक जो खबर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव थी कि पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा ट्वीक किया सरकार ने, और ज्यादा सैलरी बढ़ाएगी, पैसा और ज्यादा हाथ में आएगा। और यूपी चुनाव है, उससे पहले ये इंप्लीमेंट होगी। ध्यान रखिए कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए और कंज्यूमर स्टॉक्स के लिए फायदेमंद है, इसलिए गैब्रियल सेक्टर्स में चुना है। काफी स्ट्रांग पोजीशन है मार्केट में इनकी। 105 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 91 के आसपास। मुझे तो ये बताइए, ये मैक्सवेल से ज्यादा रिटर्न देगा या मैक्सवेल से कम रिटर्न देगा? मैक्सवेल का 17% भागा था आपका फ्री स्टॉक। मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ये 20% देगा ये क्योंकि जिस तरीके के छोटे स्टॉक्स में रनअप देखने को मिल रहा है, उससे आराम से मुझे लगता है कि ये जा सकता है। चलिए, तो इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, लेकिन नजर रखिएगा डीएलएफ के ऊपर भी। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पेनिनसुला लैंड के लिए जो बात है वो इस स्टॉक के लिए भी, और इस स्टॉक के लिए दरअसल ज्यादा सीरियस बात है। और इन्होंने काफी सारी कामकाज कर लिया है रीट्स की लिस्टिंग के लिए, रीट्स के जरिए पैसा जुटाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आज सेबी की बोर्ड बैठक में पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं तो इस स्टॉक में, रियल एस्टेट पैक में ये शेयर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर दिखा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं टीम का जो आखिरी पेयर है वो पिंच हिटर स्टॉक का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि यही टीम को शायद जिता भी सकता है। आज के लिए 138 के टारगेट्स के साथ इसे आप अप्रोच करें। 139 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, हम आपको बता चुके हैं अब तक 10 स्टॉक्स कौन से हैं। एक ब्रेक लेने से पहले नीरज, आपका पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है? पिंच हिटर मैंने जो रखा है वो सेल को रखा है, स्टील कंपनी। और उसको इसलिए रखा है क्योंकि जो अभी ईरान के साथ टाई अप हुआ चबहार पोर्ट के लिए, उसमें $15 करोड़ की स्टील रेल सप्लाई की जाएंगी। आपको याद होगा सैंक्शंस की वजह से ये सारे रुके हुए थे, तो ये ऑर्डर सेल के पास है और वो रेल ट्रैक सप्लाई करेंगे, जो काफी बड़ा ऑर्डर है चबहार पोर्ट के लिए और तमाम दूसरे रेल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए सेल पर नजर रखिए और सेलेक्टर्स को लगता है कि ये खबर इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। 49 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 44 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो एक बार फिर से पूरी टीम आपके सामने रखेंगे, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर भी। चलिए, पूरी टीम एक बार आपके सामने रखते हैं। हेमंत, बिकवाली और खरीदारी दोनों है, कोई पसंद स्टॉक आपको? देखिए, काफी सारे शेयर आपकी टीम में पसंद है, लेकिन क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो फ्री हिट में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने का है, गैब्रियल आज अच्छी तेजी फिर दिखा सकता है। उसी लिहाज से कल मैक्सवेल ने 17% पे रिटर्न दिखाए थे। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको कौन सा एक स्टॉक मेरी टीम में पसंद है? उसमें बहुत ऑब्वियस चॉइस है, कल हमने इंटरव्यू किया है M6 के MD और CEO का, तो मुझे लगता है यही खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि सेबी की आज बोर्ड बैठा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो है अब एक्सचेंज जो है एग्री कमोडिटीज में जा रहा है, वो इनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। काली मिर्च का वायदा शुरू होने वाला है, वो पॉजिटिव है। तो इस स्टॉक पे ही रडार पे रखना चाहिए। 1020 का जो आपने लक्ष्य दिया, मुझे लगता है तो खुलते ही पूरा हो जाएगा। चलिए, पूरी टीम में नजर डालते हैं। जो तरह से हमने कहा था कि बिकवाली और खरीदारी दोनों ही शेयर हैं, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करिए, लेकिन मारुति में खरीदारी क्योंकि ये इनकी वीकनेस है। L&T एक और शॉर्ट है, टाटा पावर में शॉर्ट करके चलिए, मूडीज ने इसको डाउनग्रेड किया है। रिलायंस पावर में खरीदारी की सलाह क्योंकि इनको एक अधिकार दिया गया है कि पंजाब और राजस्थान अगर पेमेंट नहीं करते तो सप्लाई रोक। सीमेंस 1000 करोड़ का ऑर्डर है, इसलिए खरीदारी करें। IOC में शॉर्ट करिए। डीजल डिमांड बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली है मानसून के कारण, इसलिए वहां पे शॉर्ट बनता है। लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इनके बोर्ड पे जो MCX जबरदस्ती 2 आदमी बैठाना चाहता था उसको रोक दिया है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। वहीं लीड के तौर पर सेक्टर पर खरीदारी करनी चाहिए। और सेल चबहार पोर्ट को 1000 करोड़ की रेल सप्लाई करेगा, ये एक पॉजिटिव खबर है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। 2 गेंदबाज और बाकी सब बल्लेबाज हैं, और गेंदबाज इसलिए है केन क्योंकि आप देखिए कच्चा तेल जिस तरह से ब्रेक्जिट के वोट से पहले लगातार गिर रहा है, उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल इसलिए क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स, ये जो विदेशी बाजार में जो ये काम करती है कंपनी, वहां पर जो करेंसी डिवैल्यूएशन का खतरा बना हुआ है, उसके चलते प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ ही MCX पर नजर रखिए, यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार करना चाहिए। पिछले कई दिनों से हमारी टीम में है और आज सेबी की बोर्ड बैठक भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कमोडिटीज में कारोबार में काफी बड़े ऐलान हो सकते हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स में भी तेजी का ही ध्यान है। उड़ता पंजाब आज से रिलीज हो रही है
देश भर में, और जिस तरह से कंट्रोवर्सीज यहां पर बनी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा कलेक्शंस आने की अपेक्षा की जा रही है। फ्यूचर कंज्यूमर्स, मन्नापुरम जनरल फाइनेंस पर भी नजर रखिए और 2 डिफेंस क्षेत्र की कंपनियों पर भी नजर रखिए, वालचंद नगर और रिलायंस डिफेंस। एनएसजी की सदस्यता जो भारत की हो सकती है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट बैठक सोमवार को सियोल में होने वाली है, उसके चलते आज यहां पर डिफेंस सेक्टर फोकस में रह सकता है। साथ ही रियल एस्टेट पैक्ट पर भी नजर रखिए, डीएलएफ और पेनिनसुला लैंड दोनों ही टीम में शामिल किए हैं। सेबी की बोर्ड बैठक में रीट्स के नियमों में और ढील देने की अपेक्षा में आज ये पैक्ट भी फोकस में रहेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। 10 स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं और अपेक्षा यही कि ये शेयर भी आपको कल की तरह मुनाफा कमा करते इंट्राडे में। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार हमारे साथ दमदार पैनल जुड़ने वाला है एक्सपर्ट्स का, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति।